हेलो एवरीवन, कैट पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आज के वीडियो में हम रोटेट कमांड के बारे में जानेंगे। रोटेट कमांड का यूज़ हम 3 तरीके से कर सकते हैं। रोटेट कमांड का यूज़ हम ऑब्जेक्ट को किसी डायरेक्शन में रोटेट करने यानी कि घुमाने के लिए करते हैं। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो सिंपली हम कमांड लाइन में RO टाइप करेंगे। RO रोटेट कमांड का शॉर्ट की है, या फिर हम मॉडिफाई टूलबार से भी रोटेट कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रोटेट कमांड का सिंबल है। अब रोटेट कमांड को यूज़ करने से पहले हमें ये बात याद रखनी है कि हमें किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रोटेट करनी है। जैसे यहाँ अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो हम एंगल वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोगों को रोटेट करना है तो हम लोग निगेटिव में वैल्यू लेंगे। यानी यहाँ अगर हमें ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर रोटेट करना है तो हम सिर्फ एंगल वैल्यू देंगे, और अगर हमें ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ रोटेट करना है तो हम माइनस के साथ एंगल वैल्यू देंगे। अब हम लोग यहाँ एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी कॉपी बना देते हैं। अब इस पर हम रोटेट कमांड का यूज़ करेंगे। रोटेट कमांड का यूज़ करने के लिए हम कमांड में RO टाइप करेंगे और फिर एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमें यहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का इंस्ट्रक्शन शो हो रहा है। तो हमें जिस भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद हम एक बेस पॉइंट लेंगे। अगर यहाँ हमें ऑब्जेक्ट को सिर्फ 90 डिग्री या 180 डिग्री में रोटेट करना है तो उसके लिए हम ऑर्थो मोड को ऑन रखकर ऑब्जेक्ट को घुमाकर क्लिक कर देंगे जिस डायरेक्शन में हमें उसे रोटेट करना है। और अगर हमें किसी एंगल पे रोटेट करना है तो उसके लिए हम ऑर्थो मोड को यहाँ पहले ऑफ कर लेंगे और फिर कमांड टाइप करेंगे RO एंटर। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। फिर हमें यहाँ स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ बेस पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ हम जो भी बेस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा फिक्स हो जाएगा, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो उसी पॉइंट के अराउंड रोटेट होगा। जैसे हम यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक करके इसे एज अ बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर फिक्स हो गया है और इसके अराउंड चारों ओर रोटेट हो रहा है। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में रोटेट करना है तो हम रोटेशन एंगल पॉजिटिव देंगे, और अगर नीचे की तरफ रोटेट करना है तो हम लोग माइनस के साथ एंगल पुट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री ऊपर की ओर रोटेट करना है तो हम यहाँ 30 टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो 30 डिग्री पर रोटेट हो गया है। अब हम क्लॉकवाइज में करके देखते हैं। उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके RO टाइप करेंगे और फिर एंटर करेंगे। यहाँ हम ऑब्जेक्ट को कमांड लेने से पहले भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। अब हमें रोटेशन एंगल माइनस के साथ पुट करना है, तो हम लोग यहाँ -30 वैल्यू पुट कर रहे हैं।
उसके बाद हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो चुका है। तो अब ये क्लियर है। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड टाइप में रोटेट कॉपी है। इसको समझने के लिए हम पहले एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसकी भी कॉपी बना लेते हैं। अब अगर हमें इस लाइन को रोटेट करना है और हम चाहते हैं कि ये हमारा जो लाइन है ये लाइन यहाँ भी रहे और हम लोग जो एंगल पर रोटेट करेंगे वहाँ पर भी ये लाइन रहे, तब हम लोग रोटेट कॉपी का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम कमांड में RO टाइप करके एंटर करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें बेस पॉइंट पूछ रहा है तो हम लोग बेस पॉइंट ले लेंगे। हम लोग यहाँ सेंटर में बेस पॉइंट लेते हैं। अब अगर हम यहाँ सिर्फ एंगल पुट करेंगे तो हमारा यहाँ जो लाइन था वो वर्टिकल वाला वो लाइन भी रोटेट हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ 45 एंटर करते हैं तो देखिए हमारा ये जो लाइन है वो रोटेट हो चुका है और वर्टिकल वाला जो हमारा लाइन था वो वही रोटेट हुआ है और हमारा जो वर्टिकल वाला लाइन था वो 45 एंगल पे रोटेट हो गया है। अब फिर से हम RO कमांड लेकर लाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर बेस पॉइंट लेंगे। यहाँ हम कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी पर क्लिक करने के बाद हमारा पहले वाला जो लाइन है वो वही रहेगा और उस लाइन की एक कॉपी होकर रोटेट होगी। तो हम लोग फिर एंगल वैल्यू 45 एंटर करते हैं तो रोटेट कॉपी हम लोगों का क्लियर हो गया। अब तीसरा है रोटेट रेफरेंस। इसको समझने के लिए हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन ले लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस लाइन के रेफरेंस में रोटेट हो जाए, यानी कि हमारा लाइन जिस एंगल पर बना हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो भी उसी एंगल पर रोटेट हो जाए, तो उसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके पहले मूव करके लाइन पर रख देते हैं। अब रोटेट कमांड लेकर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बेस पॉइंट ले लेते हैं। अब हम लोग रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ रेफरेंस एंगल पूछ रहा है तो उसके लिए हम पहले सेंटर पर क्लिक करके और फिर सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है तो हम यहाँ इस चारों कॉर्नर में कोई भी सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जो भी सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट उसी कॉर्नर के रेफरेंस में लाइन पर रोटेट करेगा। सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद हमें न्यू एंगल पूछ रहा है तो हम यहाँ इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस लाइन के रेफरेंस में रोटेट हो चुका है। यहाँ हमारा डबल लाइन ड्रॉ हो गया था तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अगर हमें यहाँ इस ऑब्जेक्ट को फिर से पहले जैसा करना है, फिर से कमांड में RO टाइप करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर बेस पॉइंट, फिर हम लोग रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट फिर सेकेंड पॉइंट, उसके बाद हम लोग ऑर्थो ऑन करके क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। इसे हम Ctrl Z यानी कि अंडू करके भी पहले जैसा कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।